अल्लाह के नाम से इब्तिदा है। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए करारे से समोसों की रेसिपी लाई हूँ। समोसों का खस्ता और करारापन डिपेंड करता है इसके डो पर। तो आज मैं आप लोग के साथ ठीक मेजरमेंट के साथ डो को गूंदना बताऊंगी और कमर्शियली समोसा कैसा बनता है वो भी बताऊंगी। तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं बनाना। तो इसके लिए मैंने 1 पाव मैदा ले लिया है। एक अच्छा सा साफ बाउल लेकर इसमें मैदा डाल दिया 1 पाव और इसमें डाला है हाफ़ टी टेबल स्पून नमक। और अब डाल रही हूँ मैं 2.5 टेबल स्पून भर कर ऑयल। अब इसको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे पूरे। तो डो को गूंदने के लिए इसका बेस्ट तरीका यही है, पहले ये सारा अच्छी तरह से जो तेल डाला है ना मैंने, इसको अच्छी तरह से सारे मैदे में अच्छी तरह से मिला लेंगे खूब। और फिर बना के देखेंगे मुट्ठी। तो देखिए ये मुट्ठी बन रही है और इस तरह टूट रही है ना, तो ये बेस्ट है, ये बिल्कुल सही इसमें रोगन पड़ा हुआ है। तो अब हम इसको गूंद लेंगे। तो 1/4 कप पानी लिया है मैंने इसके लिए और इसको हम सख्त सा डो गूंदेंगे। तो दोस्तों डिपेंड करता है ये डो पे कि हम समोसों का खस्तापन और करारापन डिपेंड करता है समोसों के डो पर। तो डो अगर अच्छा गूंदा हुआ होगा तो देखें इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इस तरह थोड़ा सख्त सा डो गूंदेंगे। और इसमें जो मैंने रोगन डाला है वो बिल्कुल बेस्ट है। फिर भर कर 2.5 टेबल स्पून इसमें रोगन डाला है मैंने। देखें ये इतना सख्त सा डो तैयार कर लिया है मैंने, अच्छी तरह से ये तैयार हो गया है। अब इसको मैं ढक कर रख दूँगी और अब हम तैयार कर लेते हैं इसकी फिलिंग। तो मैंने आलू लिए हैं 3 बड़े साइज़ के आलू को बॉईल करके इसका छिलका उतार लिया है। तो आप इसको झटपट मैश करते हैं मैशर से। तो दोस्तों बड़े ज़बरदस्त से और करारे से समोसे हैं ये। अच्छी तरह से देखें मैंने सारे आलू को मैश कर लिया है। अब इसमें हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो फ्राई पैन को मैंने चढ़ाया है चूल्हे पर और इसमें अब डाल दिया है 1/4 कप कुकिंग ऑयल। और अब डाला है 1 टेबल टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक डाला है और 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। और अब ये डाल रही हूँ मैं इसमें 2 टीस्पून साबित धनिया बारीक कुटा हुआ। तो अब इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और फ्लेम को ज़रा स्लो ही रखना है। अब डालूँगी इस स्टेज पे मैं एक बड़े साइज़ की प्याज को चॉप करके। तो दोस्तों प्याज मैंने बाद में इसलिए डाली है कि मुझे प्याज की का क्रिस्पी यानी खस्तापन चाहिए। अगर हम पहले से डाल देते और मसाले को फिर मुझे भूनना भी था तो वो मसालों के साथ में ब्राउन हो जाती प्याज, इसलिए मैंने एंड में डाली है। तो मुझे पिंक सी प्याज चाहिए। तो देखिए ये पिंक सी हो रही है। अच्छी तरह से इसको मैंने फ्राई कर लिया है, भून लिया है, मसालों का कच्चापन दूर हो चुका है और ये प्याज भी पिंक सी हो गई है। तो बस अब इस स्टेज पे हम मैश किए हुए आलू इसमें शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से सारे मसाले में मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से ये मिला देंगे आलूओं को और मसाले को अच्छी तरह से मिला देंगे। तो देखिए मैंने मिला दिया है और ये हो गया है तैयार फिलिंग तकरीबन। अब इसमें हम डाल देते हैं 10 से 12 अदद स्पाइसी मिर्चें बारीक चॉप करके। बारीक स्लाइस किया है मैंने, चॉप नहीं किया। अच्छी तरह से मिर्चों को मिला लिया है और ये हो गई है हमारी फिलिंग तैयार। तो चलिए अब प्रिपरेशन कर ले, तो बना लेते हैं समोसा। तो समोसा बनाना इतना मुश्किल नहीं है, लोग समझते हैं कि बहुत मुश्किल है। तो चलें आज मेरे इस वीडियो को देखें तो बड़ी ज़बरदस्ती बड़ा इजी तरीके से समोसा बनेगा। एक छोटा सा पेड़ा ले लिया है डो में से मैंने, देखिए इस साइज़ का पेड़ा लेना है। बाकी इसमें से 1 पाव में से 10 तकरीबन समोसे 9-10 समोसे बनेंगे। तो देखिए चंगेर बना ली है
अब इसको हम बेलेंगे। तो इसको बारीक सी चपाती बेलना है। और देखें है कितना सख्त इसका डो का वो देखें कंसिस्टेंसी देखिए सख्त कितना है। तो बस ये देखिए मैंने बारीक सी चपाती बेल ली है और बीच में से इसको कटिंग कर देंगे इस तरह से ईज़िली। बस बहुत आसान सा है। अब ये जो एक पीस है इसको हम उठाएंगे अपने हाथ में और लगाएंगे इसमें पानी। तो ये देखिए इस तरह से उठाया और बहुत आसानी से चारों तरफ इसका मैंने पानी लगा दिया है। आम सा वाटर जो है बस वही लगाना, ये है कमर्शियली तरीका। और अब इस तरह से पानी लगाकर और इस तरह से लेंगे उंगलियों के बीच में और हथेली से इस तरह प्रेस मिला के और इसको दबा देंगे, इस तरह प्रेस कर देंगे आराम से। ये देखिए है ना इजी, कोई मुश्किल नहीं है। तो इसमें क्या मुश्किल है, देखिए बन गया समोसा। अब इसमें हम कर देंगे फिलिंग। तो दोस्तों फिलिंग ज़रा ठीक ठाक भर भर के कीजिएगा क्योंकि घर के समोसे हैं। बाहर के समोसों में तो थोड़ी सी फिलिंग करी हुई होती है, बस साना हुआ होता है। ये देखिए इस तरफ प्रेस कर देंगे और हो गया हमारा समोसा तैयार। इसमें क्या मुश्किल है, देखिए कोई मुश्किल नहीं है, इतनी आसानी से इजी तरीके से ये समोसा तैयार हो चुका है। बस इसी तरह से मैं सारे समोसे तैयार कर दूंगी। तो दोस्तों ये हो गए हैं सारे समोसे तैयार। तकरीबन एक पाव मैदे में 9-10 समोसे बने हैं और खूब भर भर के फिलिंग की है ताकि खाने में भी मज़ा आए। तो चलें अब इसको फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए 15 मिनट पहले तेल को कढ़ाई में डालकर स्लो आंच में खूब कर लेना है प्री हीटेड। फिर इसको डालना है। तो स्लो आंच में हम समोसे डालेंगे। तो मैंने 4-3 समोसे जो इतने कढ़ाई में आए डाल दिए। अब इसको उलट पलट करके हम तल लेंगे। तो दोस्तों ये बड़े क्रिस्पी और करारे से हैं। देखिए तैयार हो चुके हैं, फ्राई हो गए हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं कढ़ाई में से। तो दोस्तों अगर जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बड़ी खुशी होगी मुझे। और जिन्होंने किया हुआ है तो उनका बेहद शुक्रिया। तो ये देखिए कितने करारे से और खस्ता से समोसे तैयार हो चुके हैं। बस ये सारे समोसे देखिए, इनका खस्तापन देखिए, उनका करारापन देखिए। ये इफ्तार पार्टी के लिए और ईद की दावत के लिए बेस्ट हैं ये समोसे। तो बड़े ज़बरदस्त से है। ये है मेरी रेसिपी। अभी इसको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए सुभान अल्लाह माशाल्लाह, देखिए इसका करारा और खस्तापन देखिए, बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह आपके दस्तरख़्वान को वसी करे और आपके खानों में जायका दे।